बीएपीएस मंदिर में सरदार सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, आज हम विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन आज हम जिस भारत को देखते हैं वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ही संभव हुआ है। पिछली पीढ़ियों से लेकर आने वाली पीढ़ियों तक सरदार पटेल को हमेशा याद किया जाएगा। गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम के आह्वान के बाद उन्होंने बैरिस्टर का पेशा और आरामदायक जीवन छोड़ दिया। उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए उन पर लगाए गए क्रूर करों का विरोध किया। हम आज एक भारत श्रेष्ठ भारत विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको एक भारत बनाने का अजेंडा, ये आज जो एक भारत का नक्शा हम देख रहे हैं, यह करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और हमारी ही पीढ़ी नहीं, हमारे पहले जो आजादी के बाद 4 दशक तक 4 पीढ़ियां जो खप गई वही नहीं, आने वाली अनेकों पीढ़ियां सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखेंगी, जिसने भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना योगदान दिया। अगर हम उनके जीवन के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं है कि वह कोई गृह मंत्री बने तब उन्होंने कोई इस तरीके का काम किया। सरदार जी का जीवन सतत सच्चाई की खोज और सच्चाई के साथ साथ देने का काम, यह उनके जीवन का सतत प्रयास रहा। हम सब जानते हैं कि वो अहमदाबाद के बहुत ही प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे, वकील थे, बहुत ही प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे। उनका नाम था, लंदन में उन्होंने पढ़ाई की थी, अच्छे विद्यार्थी थे और बैरिस्टर के रूप में, वकील के रूप में वो स्थापित थे अहमदाबाद में। लेकिन गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने व्यक्तिगत जीवन को छोड़कर राष्ट्र जीवन जीना शुरू किया। इस बात को हमको समझना, गांधी जी के आह्वान, और हम सबको मालूम है, चाहे वो खेड़ा का सत्याग्रह हो, चाहे वो बारदोली का सत्याग्रह हो, दोनों ही सत्याग्रह और दोनों ही आंदोलन किसानों के ऊपर हो रहे अन्याय, जो उनसे मामला लिया जाता था, जिसको रेवेन्यू कलेक्शन कहते हैं, फसल डूब गई, फसल खराब हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे अत्याचारी ब्रिटिशर्स ने मामला को माफ नहीं किया, रेवेन्यू उनसे कलेक्ट करने का प्रयास किया। सरदार पटेल बैरिस्टर होने के बावजूद भी कोर्ट रूम को छोड़ करके अपनी धरती की सुगंध को लेकर के किसानों के साथ खड़े थे।